सितंबर की इन्होंने एक डेडलाइन दी है फवाद चौधरी साहब ने, उस पर बात करें। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे साथ। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कल तस्लीम कर लिया शहबाज गिल साहब ने कि उनके साथ वाकई ही कुछ जिनसी ज्यादती हुई है, तो आपका ख्याल ये है कि ये दुरुस्त है इल्ज़ाम, और इससे आगे क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ, और पाकिस्तान में सच्ची बात यह है कि मुझे बड़ी मायूसी भी हुई है कि ये जो इस्लामाबाद की जुडिशरी है, जिस तरीके से इसने शुरू से इन इल्ज़ामात के ऊपर आई वुड से एक बिल्कुल एक लैकलस्टर एटीट्यूड लिया है, बेपरवाही का जिसको हम कह सकते हैं मुजाहरा किया है, कभी दुनिया में आजकल ये मुमकिन नहीं है। आज आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी जो है वो मजम्मत की है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का जो है UNHCR कह रहा है हम इसके देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ये कर रहा है। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो हमारे इस्लामाबाद वालों को पता नहीं चला कि ये जो है टॉर्चर मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है। एक मेडिकल रिपोर्ट है, अभी चला भी रहे हम इस पे, लेकिन इसमें भी किसी जगह ये नहीं है कि इनके साथ कोई जिनसी ज्यादती हुई। नहीं, जिनसी ज्यादती का तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो होगा ना। असल में इशू यह है कि जिनसी ज्यादती तो एक बहुत ही एक्सट्रीम बात है, मतलब इसको तो इस तरह से डिस्कस करना भी बड़ा जुल्म है कि आप देखें कि इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट आई है इसकी जेल डॉक्टर की, जो कि अब कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, और आज कोर्ट ने कहा कि पहले अदालत ने कहा कि जी वो IG साहब इंक्वायरी कर लें, यानी हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, यानी IG जिसके ऊपर पर्चा होना है टॉर्चर का, उसी को कह रहे हैं कि जी आप वो इंक्वायरी कर ले। अब हुकूमत को कह रहे हैं जिसके हुक्म के ऊपर टॉर्चर हुआ है उसको कह रहे हैं आपको रिटायर्ड जज लगा लें और उससे इंक्वायरी करा लें। इंक्वायरी होगी कैसे? देखिए अल्टीमेटली आपको जुडिशियल इंक्वायरी इदारे पे यकीन करना पड़ेगा। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, अदालत को ऑर्डर करना चाहिए था। और फिर जिस तरीके से रिमांड में आप देखें, एक आई वुड से कि कोई भी और जज हो, हर शोबे की ना अपनी मोरालिटी है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी एक अपनी मोरालिटी है, वकील की अपनी मोरालिटी है, जज की अपनी मोरालिटी है। एक जज पॉसिबल ही नहीं कि उसके सामने टॉर्चर का इशू रेज हो और वो इतना इनडिफरेंट हो कि ठीक है इसको छोड़े ना, पहले रिमांड देख लें। लेकिन देखिए शहबाज गिल साहब ने कल रात से पहले किसी जगह ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, शहबाज गिल ने तो जो बातें कहीं, जो टॉर्चर की बात उन्होंने की, वो तो पहले दिन जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, और मैजिस्ट्रेट ने, आई मस्ट अप्रिशिएट सीनियर जजेस को सीखना चाहिए अपने मैजिस्ट्रेट से। यंग वो थे, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं अब, लेकिन उन्होंने अपनी जब कमीज उतार के दिखाई और उसने वहीं पे उसने कहा अब आप रिमांड में नहीं दूंगा इसके बाद, टॉर्चर के बाद। जब टॉर्चर का क्वेश्चन रेज हो जाता है सबसे पहले जज टॉर्चर इन्वेस्टिगेट करता है, वरना तो आप देखिए ह्यूमन सोसाइटी में और जानवरों की सोसाइटी में फर्क ही क्या रह गया। वैसे आप क्योंकि मिलते रहे हैं शहबाज गिल साहब से, तो वो क्या बताते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल जब उनको गाड़ी से निकाला गया और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे जो है वो रात को जो है वो आंखों पे पट्टी बांध दी गई। नहीं, सीधा कहाँ ले जाया गया उनको उन्हें नहीं पता, आंखों पे पट्टी बांध दी गई, यानी गाड़ी में जब पुलिस की गाड़ी में बैठे उसके आंखों में पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांध के उनको जो है उसके बाद रात को उन्हें बरहना किया गया। बरहना करने के बाद उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर किया गया, और उसके बाद उन्हें जो है फिर गाड़ी में बिठाया गया, और फिर वो आए अगले दिन CIA इधर जो इस्लामाबाद में जो थाना है उसके अंदर उनको, हालांकि ये कोसार थाने की FIR थी, उसको कोसार में रखना चाहिए था, लेकिन उसको इन्होंने CI में रखा। वहां पे पिच डार्क कमरे में रात को जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के जो है उसको लिटा दिया गया CIA के थाने के अंदर। CIA थाने के अंदर। और तशद्दुद जो हुआ है वो पहली रात को ही हुआ, उसके बाद जो है जब जो है फिर नहीं हुआ। जब उनको ले जाया गया तो फिर उनको किसी खुफिया जगह ले जाया गया, वो नहीं पता, हमें क्या पता कहाँ ले जाया गया, और उनको भी थाने में ले जाया गया, उनको भी नहीं पता। नहीं, उनको भी नहीं पता। तो तशद्दुद किस नौयत का हुआ था? तशद्दुद में तो उनके सारा जो जिस्म है उसकी, जिस तरह इसमें भी जो रिपोर्ट है उसमें भी आया हुआ है कि उनके जो ऊपर से लेके तो बटक्स तक, यहाँ तक जो है वो सारा बिल्कुल नील पड़े हुए थे, और शदीद टॉर्चर उनके ऊपर किया गया। और जब टॉर्चर किया जा रहा था तो क्या उनसे कुछ कहा जा रहा था, उनसे कुछ पूछा जा रहा था, या वो किसी शख्स को शिनाख्त कर सकते? नहीं, आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, उसने कैसे शिनाख्त करना। ठीक है, लेकिन ना सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये ना, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है आपको एक ताकतवर कमीशन बनाना चाहिए
वो कमीशन देखे कि इस्लामाबाद पुलिस जिसने कस्टडी ली थी, ये तो फिर वो लोगों के ऊपर FIR होनी है ना, जो इमरान खान ने क्या कहा कि मैं IG और DIG के ऊपर जो है वो पर्चा करूंगा। अब तो खैर शहबाज गिल ने एप्लीकेशन भी दे दी है पर्चे की, लेकिन उसके बाद जो हुआ यहाँ पे कि वो टॉर्चर को सारा जो है वो उन्होंने टॉर्चर को कोई तवज्जो ही नहीं दी और उसका रिमांड दोबारा दे दिया। अब कल आप देखें क्या हुआ। कल कैमरे जा रहे हैं साथ और कैमरों के साथ जनाब अपना वो उसके कमरे में जो है वो तलाशी ली हुई है। भाई तो पुलिस जो है वो अपना उमर शरीफ साहब का एक वो है ना बड़ा मशहूर कि वो हाथी जो है वो जंगल से आ रहा था तो उसने कहा जी मैं बकरी हूँ, तो वो उसने कहा नहीं तो बकरी तो नहीं, तुम तो हाथी हो। उसने कहा नहीं मेरे आगे मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ। ठीक, आप तशद्दुद से इतने मतलब अहमकाना बात। लेकिन कल वैसे जब गए थे शहबाज गिल साहब वो कंफर्टेबल थे। हाँ शुक्र है हॉस्पिटल में, उसमें कोई इशू नहीं था। और दूसरा ये कि जब मीडिया उनके सामने था तो वो अवॉइड कर सकते थे, वो कह सकते थे जी मैं मीडिया के साथ नहीं जाना चाहता या आप इनको बाहर निकालें। नहीं वो तो इतना कौन, जब बंदा मीडिया है सामने बात हो उसके, बल्कि एक्चुअली आई वुड से कि वो तो मीडिया को प्रेफर ही कर रहा होगा कि चलो कम से कम जो है वो चीज़ें मैं कुछ बात कर सकूं या वो हो सके। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप लोगों को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन का कभी ये मतलब नहीं हो सकता कि आप लोगों को ह्यूमिलिएट करें। और वो पॉलिटिकल वर्कर है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये सलूक जो है वो तो कोई जनरल ज़ियाउल की शुरू में जो हुआ है उससे पहले जो है पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो इस तरह का सलूक तो नहीं होता। ये तो पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये पुलिस का वर्जन ये है कि क्योंकि वो शहबाज गिल साहब बाद में कोई और नया एतराफ कर देते हैं, कोई नया बयान दे देते हैं, वो डिस्टार्ट कर देते हैं सूरत हाल को, तो इसलिए कैमरामैन को साथ लेकर गए कि जो भी कुछ वहां से निकलेगा इनके सामने निकलेगा। देखिए वो अपना कैमरा लेके जाते ना, अपना कैमरा लेके जाते, वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनता। नहीं, पुलिस के कैमरे को कल आप एक्सेप्ट नहीं करें? नहीं, पुलिस के कैमरे को क्यों एक्सेप्ट नहीं करना? वो अपनी वीडियो बनाए और उसको एडिट ना करें बगैर। अभी भी मैं कहता हूं कि पुलिस को चाहिए कि जो पहले 12 घंटे हैं जिसके ऊपर उसकी वीडियो दे दे। वीडियो तो इन्होंने बनाई होगी, ये बेचारा तो ये अपना शहबाज गिल जो है वो तो बिग बॉस में काम कर रहा है इस वक्त, हर चीज उसकी जो है मूव हो रही है। अच्छा, वैसे सैटेलाइट फोन क्यों निकला उनके घर अंदर से? फिर निकला है, मुझे नहीं पता, निकले हैं, फिर एक डायरी निकली है। ये क्या इस वो स्क्रिप्ट भी पुलिस ये कहती है कि वो स्क्रिप्ट भी मान गए हैं कि मैंने कहां से पढ़ा था। वो जो मर्जी मनवा लेंगे तो आपको ले जाएंगे, तुसी कहोगे मैं लिख के देता जी, तो इसकी प्रॉब्लम है। और हैं भी बेवकूफ। मैं आपको बताऊं 161 के स्टेटमेंट की क्या हैसियत है? आप खुद ही लिख के दे दें, उसको मारने की जरूरत ही नहीं उसके लिए। आप 161 की स्टेटमेंट जो है वो वैसे ही आप लिख के दे दें पुलिस कस्टडी में, उसकी कल वो हैसियत ही नहीं है उसकी क्या है? अच्छा भाई सर, ये पार्लियामेंट लॉजेस में कैसे रह रहे थे? क्योंकि ये कई तो लोग रह रहे हैं ना सेनेटर है ना एमएनए, बेशुमार लोग रह रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो किसी और के नाम से इन्होंने लॉज, बड़े लोग इस तरह रह रहे हैं, लॉट करवाया होता। मेरा ख्याल है कम से कम 50 60 70 लोग ऐसे रह रहे हैं, वहां पे ऐसे रह रहे हैं। एमएनए की मर्जी है ना, एमएनए अपने नाम पे लॉट करा देता है जिसको दे देता है। तो ये लीगल है आपका ख्याल? ये ट्रेडिशनली लोग रहते हैं क्या उसमें? मैं आपका कमरा है, मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं कहता हूँ चौसा साहब मैं रहना है तो एक आध दिन के लिए रहना तो कोई और है सर, एक मुस्तकिल ठिकाना बना लेना और उसके अंदर आपका पूरा सामान निकला है तो फिर नहीं, ये तो स्पीकर जो है वो उसकी वो करता है, लेकिन उसमें क्या इशू है? 2-3 महीने के लिए होता है ना। अभी ये सारा सिस्टम सब लोग समझ रहे हैं 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए रह ले, क्या इसमें इशू? अच्छा, वैसे अगर इन्वेस्टिगेशन मजीद होती है और वो जो सैटेलाइट फोन है उसमें से कुछ चीज निकल आती है या उनके जो सामान में से कुछ चीजें निकल आती हैं, तो फिर कहां स्टैंड करेंगे? ये है ही वाहियात बात, इसमें निकलने ही कुछ नहीं है, ऐसे बेवकूफाना बात है। आप लोग रोज बीपर करते हैं, देखिए ना, ये इसलिए आपका तो ये कहना ही नहीं बनता। आप लोग रोज बीपर करते हैं, मुझे बताएं कभी किसी ने बीपर से पहले बताया कि ये सवाल होगा और आपका इसका ये जो इस तरह से जो है वो आप पॉसिबल ही नहीं होता। ये तो स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है। वो भी जो स्टोरी ब्रेक की है उसने अपने खावर ने जो स्टोरी ब्रेक की है उसके ऊपर बीपर था, वो एक रूटीन का बीपर था। क्या उसमें ये आपका ख्याल ये है कि उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी? पॉसिबल नहीं है। इमरान खान को देखें, मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी 1-2 बार ये हुआ कि वो किसी ने जाके ऐसे रिपोर्ट कर दिया कि जी वो डी नोटिफाई करने लगे हैं चीफ साहब को और ये वो। तो मुझे किसी का फोन आया, उन्होंने कहा ये हो रहा है। मैंने कहा देखें जी, खान साहब के साथ ना उनमें बड़ी खामियां होंगी, बंदा परफेक्ट नहीं होता, बड़ी खामियां भी होंगी, बड़ी चीज़ भी होगी, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको जो है ना वो बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ, वो साजिशी हो ही नहीं सकते।
उनमें साजिश करने की कैपेसिटी नहीं है। मैंने कहा उन्होंने जब आप भी खान साहब को जानते हैं, बड़ा पुराना, आप मुझे बताए इतनी गूढ़ी साजिश करें जो कि है, उन्होंने करनी ही नहीं है, उन्होंने जो करना है सामने कहना है कि इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो तो हैरान कुन है। वैसे ये मेरा साजिश से भी कोई आगे की चीज है नहीं, वो बेसिकली देखो अल्लाह ही बस, वैसे उनका बड़ा ईमान वाले आदमी है, पुख्ता ईमान वाले आदमी है। सो सच्ची बात है कि हमने तो देखा है कि जाहिर लगता है कि बिल्कुल गलत फैसला कर रहे हैं, लॉजिक बंदा कहते हैं क्या कर रहे हैं, वो फैसला भी बाद में जो है वो परवेज खट्टक साहब मुझे कहते हैं कि मैंने तो जो है ना आइंदा से मैंने तो बिल्कुल फैसला कर लिया कि मैंने जब इमरान खान को फैसला कर रहा हूं ना तो मैंने कहना ही नहीं कि गलत फैसला। कहता है मैं दिन में बनाता हूं कि ये फैसला गलत कर रहा है और बाद में लोग उलट हो जाती है। लक फैक्टर आपका बहुत खुशनसीब आदमी है। खुशनसीबी बड़ी जरूरी है जिंदगी में, इसमें कोई कामयाब लोगों के। अच्छा वैसे